आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। टाइप्स ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन आपका नीट और आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस तरीके का वीडियो लेक्चर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा और ना ही आप इसे बुक में कहीं देखेंगे। ठीक है, ये पूरा कंपाइल हमने मर्ज किया हुआ है क्योंकि बच्चों को इसके क्वेश्चंस में बहुत प्रॉब्लम होती है। वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को रट लेते हैं या समझ भी लेते हैं, बट उनको ये नहीं पता होता कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। तो सिंपल से कॉन्सेप्ट है, आपने कभी नहीं सुना होगा कि एल्डोल कंडेंसेशन के भी टाइप्स होते हैं। आपने एक चीज जरूर पढ़ी होगी कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती है और दूसरा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। एल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और क्रॉस में दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में रिएक्शंस होती है। बट क्या आपने कभी सोचा कि ये मॉलिक्यूल किस तरीके से काम करते हैं? तो यहाँ पे हम लोग आपको बताएंगे कि टाइप्स ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन टू टाइप्स का होता है, एक तो सिंपल एंड देन मिक्स। मिक्स में आपका आएगा क्रॉस एंड, ठीक है ना, जिसको आप क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहते हो। अब सिंपल भी आपका दो टाइप का होगा, इन बिटवीन टू सेम एल्डिहाइड। यहाँ पे सिंपल में हम एक ऐसा एल्डिहाइड मॉलिक्यूल लेंगे जिसमें कि दो मॉलिक्यूल सेम होंगे आपके। अब दो मॉलिक्यूल सेम कैसे हो सकते हैं? सपोज दैट 2CH3CHO ले लिया आपने, यानी कि यहाँ पे जो दो मॉलिक्यूल आप लेंगे वो दोनों ही एल्डिहाइड सेम लेंगे। एक तो आपका सिंपल में इस तरीके का मॉलिक्यूल एल्डोल कंडेंसेशन दे सकता है, दूसरा इन बिटवीन टू सेम कीटोन, या फिर आप ऐसा एल्डिहाइड ले सकते हैं जिसमें दो मॉलिक्यूल सेम कीटोन के होंगे। ठीक है, जैसे कि आपका डाइथाइल कीटोन, दो मॉलिक्यूल या तो सेम कीटोन के होने चाहिए या फिर दो मॉलिक्यूल सेम एल्डिहाइड के होने चाहिए, क्योंकि सिंपल का कहीं ना कहीं मतलब होता है R1 इक्वल टू R2 और R1 क्या है? एल्काइल रेडिकल। तो बट यहाँ पे हमें क्या लगाना है R के साथ में? यहाँ पे R के साथ में एक बार कहीं पे एल्डिहाइड लगाना है और दूसरी तरफ R के साथ में हमें क्या लगाना है? कीटोन ग्रुप लगाना है। तो यहाँ पे हम दो मॉलिक्यूल इन बिटवीन टू सेम एल्डिहाइड लेंगे या फिर इन बिटवीन टू सेम कीटोन लेंगे। ठीक है ना, दैट वाज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन में आप किस टाइप के मॉलिक्यूल्स का यूज करते हैं, या तो आप टू सेम एल्डिहाइड्स लेंगे या फिर आप क्या करेंगे? टू सेम कीटोन्स लेंगे। आफ्टर देन मिक्स और क्रॉस एल्डिहाइड में हम क्या करेंगे? इन बिटवीन टू डिफरेंट कार्बोनाइल। कार्बोनाइल आप जानते ही हो कौन कौन से ग्रुप होते हैं, कीटोन एल्डिहाइड, ये कार्बोनाइल्स में आते हैं, आपने पढ़ा होगा 12th में। ठीक है ना, अब देखिए ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है। अब 3 पार्ट्स में ये डिवाइड है तो देखिए यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन बिटवीन टू डिफरेंट एल्डिहाइड। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट एंड आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसे आप स्टार लगा लीजिए और दिमाग में बिठा लीजिए, क्वेश्चन पेपर उठा के देखना, डायरेक्ट आपको रखा हुआ मिलेगा। अगर इन बिटवीन टू डिफरेंट एल्डिहाइड्स हैं और उसके अंदर भी आपका ओनली वन हैज अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि इट मींस कि दो ऐसे डिफरेंट एल्डिहाइड ग्रुप हैं जिनके अंदर ओनली वन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो वो टू प्रोडक्ट देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आपको बुक में नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, आप चाहें तो उसे सर्च कर लीजिएगा कि अगर आप दो डिफरेंट एल्डिहाइड ग्रुप लेते हैं और जिसमें एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ओनली वन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, फॉर्म्ड ओनली टू प्रोडक्ट, वो आपके टू प्रोडक्ट को फॉर्म करेगा। अब देखिए जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है HCHO एंड देन CH3CHO, ठीक है, या फिर आप ये एग्जांपल ले सकते हो इसका CH3CHO या C6H5CHO। ठीक है ना, आप इस तरीके से इसके एग्जांपल ले सकते हैं कि ओनली वन हैज अल्फा हाइड्रोजन, वहां पे आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसमें ये इन बिटवीन टू डिफरेंट एल्डिहाइड के दो पॉइंट हैं, एक तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, एक सेकंड पॉइंट ये हो गया। इन बिटवीन बोथ हैव अल्फा हाइड्रोजन, अगर आपके बोथ हैव अल्फा हाइड्रोजन है, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें दोनों तरफ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है आपका, तब देखिए क्या होगा, तब आपको 4 प्रोडक्ट मिलेंगे। जैसे कि एग्जांपल ये और ये ले सकते हो आप। अल्फा हाइड्रोजन आपको पता ही है, अगर आपको नहीं पता तो हमने एल्डोल कंडेंसेशन का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, वहां से देख के समझ सकते हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर आपका इन बिटवीन टू डिफरेंट एल्डिहाइड होते हैं और जिसमें एक अल्फा हाइड्रोजन होगा, 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, और जिसमें आपके बोथ साइड अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसमें हमें 4 प्रोडक्ट मिलेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
ठीक है। नेक्स्ट आपका इन बिटवीन टू डिफरेंट कीटोन, मतलब कि इन बिटवीन टू डिफरेंट कार्बोनाइल में 3 फॉर्म्स आपकी काम करती हैं। एक तो इन बिटवीन टू डिफरेंट एल्डिहाइड हो सकता है, दूसरा इन बिटवीन टू डिफरेंट कीटोन हो सकता है, या तो हम 2 डिफरेंट एल्डिहाइड ले सकते हैं या फिर हम 2 डिफरेंट कीटोन ले सकते हैं, ठीक है। इन बिटवीन 1 एल्डिहाइड एंड 1 कीटोन, या फिर आप मिक्स ले सकते हैं, क्योंकि हम कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं, क्रॉस रिएक्शन पढ़ रहे हैं। एक हम एल्डिहाइड ले सकते हैं और दूसरा हम क्या ले सकते हैं, दूसरा आप कीटोन ले सकते हो इन बिटवीन टू डिफरेंट एल्डिहाइड। ध्यान रखना बेटा ये क्रॉस है, यहाँ पे देखो हमने दोबारा से रिपीट कर देते हैं, यहाँ हमने सेम एल्डिहाइड लिए, यहाँ पे भी हमने सेम एल्डिहाइड लिए। इससे इजी ट्रिक्स टाइप्स ऑफ कंडेंसेशन की आपको कहीं नहीं मिलेगी, आप देख लीजिएगा। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। दोबारा से सिंपल में आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, सेम एल्डिहाइड या सेम कीटोन मिलेगा। क्रॉस में आपको क्या रखना है, अगर एल्डिहाइड ले रहे हो तो वो भी डिफरेंट होंगे, और अगर कीटोन ले रहे हो तो वो भी डिफरेंट होंगे, और अगर आप कीटोन और एल्डिहाइड ले रहे हो तो दोनों को मिक्स करके भी ले सकते हो। दूसरी बात, अगर आप 2 डिफरेंट एल्डिहाइड लेते हो और अल्फा हाइड्रोजन 1 प्रेजेंट है तो आपका प्रोडक्ट 2 मिलेंगे, और बोथ साइड अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो प्रोडक्ट आपके 4 मिलेंगे। ये ट्रिक्स आपको कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर आपने ऐसी ट्रिक्स पहले नहीं देखी है तो मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में लिख के कि ये ट्रिक्स आपको कैसी लगी। शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना।